दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बेन जॉनसन की कुछ फेमस प्लेज में से एक प्ले को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द अल्केमिस्ट। इस प्ले को दोस्तों बेन जॉनसन ने लिखा था रेनेसा में, इंग्लिश रेनेसा में, और 1610 में इसको पब्लिश करवाया गया था, परफॉर्म किया गया था फर्स्ट टाइम। शेक्सपियर की ड्रामा कंपनी किंग्समैन ने इसको परफॉर्म किया था दोस्तों। एस टी कॉलरेज ने इस प्ले के लिए ऐसा कहा था कि ये इंग्लिश लिटरेचर के 3 बेस्ट प्लॉट्स में से एक है। इस प्ले को 1616 में बेन जॉनसन की फर्स्ट फोलियो में शामिल किया गया था। बहुत ही फेमस वर्क है दोस्तों। हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इस प्ले को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एल्केमिस्ट का मतलब बता देता हूँ। पुराने टाइम में क्या होता था, एल्केमी एक टाइप की स्टडी मानी जाती थी जिसमें एक ऐसा तरीका निकालने की कोशिश की जा रही थी जिसमें नॉर्मल मेटल को सोने में बदला जा सके। हिंदी में उसको हम बोलते हैं पारस पत्थर। पारस पत्थर अगर किसी नॉर्मल मेटल को छू लेता है तो वो सोने में बदल जाता है, ऐसा कुछ। लेकिन आज के टाइम में हम लोग किसी से अगर ऐसी बात करेंगे, एल्केमिस्ट टाइप की बात करेंगे, तो वो हमारा मजाक बनाएगा, क्योंकि ये सब एक अंधविश्वास माना जाता है। तो दोस्तों ये कहानी तब की है जब लंदन में प्लेग फैल गया। एक टाइम की बात है जब लंदन में प्लेग फैल गया। तो ये जो प्लेग फैल रहा था, तो ऐसे में एक बंदा था, एक जेंटलमैन था जिसका नाम था लवविट। वो कुछ टाइम के लिए लंदन छोड़ के, अपना घर छोड़ के चला गया। तो जाते जाते उसने क्या किया, अपने बटलर को, यानी कि अपने नौकर को, अपने घर की सारी जिम्मेदारी दे दिया। इसके नौकर का नाम था जेरेमी। तो वो अपने नौकर के भरोसे छोड़ गया अपना घर। उसका घर था ब्लैक फ्रीयार्ड्स में। तो इस जेरेमी ने क्या किया, इस मौके का फ़ायदा उठाया कि घर खाली है, तो इसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घर में अपना अड्डा बना लिया। लोगों के साथ ये लोग मिलकर फ्रॉड करते थे। ये जेरेमी और इसके साथी, ये 3 जने थे, जिसमें से एक आदमी था सटल और एक लड़की थी डॉल। वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, लोकल प्रोस्टिट्यूट, वैश्या। तो ये तीनों जने मिलकर यहाँ पर फ्रॉड करते थे लोगों के साथ, लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। जेरेमी ने अपना नाम बदल कर रख लिया फेस। तो अब इस प्ले की शुरुआत में ये जेरेमी, अब इसको हम लोग फेस बोलेंगे, इसने अपना नाम बदल कर रख लिया है फेस। तो इस फेस में और सटल में आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि कौन ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इस कौन वाले बिजनेस को चलाने के लिए, हम दोनों में से किसकी ज़्यादा ज़रूरत है इस काम को। तो ये दोनों आपस में झगड़ने लगे। तो इतने में ये प्रोस्टिट्यूट डॉल यहाँ पर आती है और इन लोगों को छुड़ाती है कि हमें अगर सक्सेस होना है तो एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा, हम लोग ऐसे झगड़ते नहीं रह सकते। और इन दोनों से वादा करती है कि तुम दोनों में से जो भी अच्छा काम करेगा उसको मैं एक गिफ्ट दूंगी। गिफ्ट ये दूंगी कि उसके साथ मैं सोऊंगी। अब ऐसे में इनका पहला कस्टमर जिसको ये ठगेंगे वो इनके पास आता है, जिसका नाम है डेपर। ये बंदा एक लॉयर है, ये डेपर एक लॉयर है, और यहाँ आकर बोलता है कि तुम लोग अपने जादू से मुझे एक स्पिरिट दो जो मुझे जुआ जितवाने में मदद कर सके। यानी कि ये डेपर जुआ वगैरह खेलता है और इसको जुए में जीतने के लिए एक स्पिरिट चाहिए इन लोगों से। तो ये लोग इससे वादा कर देते हैं और इसको बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर क्वीन ऑफ फेयरी की अच्छी कृपा है और तुम उनसे डिमांड करो, लेकिन तुम्हें उनसे डिमांड करने के लिए हम जो जो रस्में बोलें वो सब निभानी पड़ेगी। तो ये लोग बोलते हैं कि, ये बोलता है उन लोगों से कि ठीक है। तो ये लोग उसको ऐसा बोल करके कुछ काम करने के लिए उसको भेज देते हैं। इतने में इनका दूसरा ग्राहक इनके पास में आता है, दूसरा कस्टमर इनके पास में आता है, जिसका नाम है ड्रगर। ये बंदा ड्रगर एक तंबाकू का बिजनेस करता है, टबैको का। ये अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता है और इन लोगों से पूछता है कि मुझे अपनी दुकान कैसे अरेंज करनी चाहिए, मुझे अपनी दुकान का वास्तु कैसा करना चाहिए, मुझे बताओ। तो ठीक है, ये लोग उसे बताते हैं। इतने में इनके पास में तीसरा एक कस्टमर आता है जो एक नोबल मैन है। अब इस तीसरे कस्टमर का नाम है सर एपिक्योर मैमन। ये एक नोबल मैन है। मैं आपको बता दूं, इस बंदे को ये पहले कई बार लूट चुके हैं, पहले से इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, काफ़ी पहले से इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये आदमी अपने साथ में सरली नाम के बंदे को लेकर के आया है। अब ये यहाँ पर इन तीनों को आकर बोलता है कि मुझे फिलोसोफर्स स्टोन चाहिए एल्केमी करने के लिए। मतलब ऐसा पत्थर चाहिए जिसको छूने से मेटल सोना बन जाए, कोई भी मेटल सोना बन जाए। इसके साथ में एक बंदा है सरली, मैंने आपको बताया, सरली को लेकर के आया अपने साथ में ये। तो इस सरली को एल्केमी वगैरह पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। तो ये लोगों ने, इन तीनों ने
उस नोबल मैन एपिक्योर मैमन से वादा कर दिया कि हाँ ठीक है, हम तुम्हें वो फिलोसोफर स्टोन देंगे। इसके बदले में ये उस नोबल मैन को लूटते जाते हैं। ठीक है, इस नोबल मैन को तो एपिक्योर मैमन को तो भरोसा है इस पारस पत्थर वगैरह पे, इस फिलोसोफर स्टोन वगैरह पे, लेकिन इसके साथ में ये जो बंदा है सरली, ये थोड़ा शक्की किस्म का आदमी है। इसको लग रहा है कि ये तीनों जने ठग हैं। अब ऐसे में इस एपिक्योर मैमन की नज़र पड़ती है डॉल पर, तो ये पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो ये लोग बोलते हैं कि ये लड़की दिमागी रूप से थोड़ी पागल है। अब इस एपिक्योर मैमन की इस डॉल पर नज़र क्या पड़ती है, ये तो पागल हो जाता है डॉल के पीछे, और अपना बहुत सारा सामान ये यहाँ पर छोड़ करके चला जाता है, जो सामान इसको सोने का बनवाना है। ठीक है, तो अब ये मैमन इस डॉल के पीछे पागल हो गया, ये यहाँ से चला जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सटल जो है, इसने कई लोगों से ऐसे ही फिलोसोफर स्टोन का वादा कर रखा है। तो इसके पास एनानियस आता है, तो सटल उस पर नाराज हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, अपने किसी सीनियर को यहाँ पर लेकर आओ। अब दोस्तों यहाँ पर ये ड्रगर वापस आता है, वापस लौटता है। इसको इन लोगों ने ऊट पटांग गलत सलाह दी थी, तो ये इन दोनों के पास में न्यूज़ लेकर आता है, एक न्यूज़ लेकर के आता है कि एक विडो है, एक जवान विडो है, एक जवान विधवा औरत जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, वो अपने भाई के साथ यहाँ लंदन में आई है। उस विडो का नाम है डेम प्लांट और उसके भाई का नाम है कैस्ट्रिल। तो अब इन दोनों के मन में, सटल और फेस, इन दोनों के मन में लालच आती है कि इस विडो को अगर इन दोनों ने पा लिया तो इन दोनों की चांदी हो जाएगी। तो ऐसे में एना बैप्टिस्ट इसके पास में वापस आते हैं, जिन्होंने एनानियस को भेजा था। वो लोग इससे वो सामान खरीद लेते हैं जो मैमन ने इनको दिया था, जो मैमन इनको दे करके गया था, वो नोबल मैन मैमन इनको दे करके गया था। अब ये लोग सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये डैपर भी इनके पास वापस आता है, तो ये लोग उससे वापस प्रॉमिस कर देते हैं कि तुम्हें क्वीन ऑफ पेरिस से जल्दी ही मिलवाएंगे। अब ये ड्रगर क्या करता है, उस विडो के भाई कैस्ट्रिल को यहाँ लेकर के आता है, ये बोलकर कि ये सटल अच्छा मैच मेकर है, ये तुम्हारी बहन के लिए लड़का ढूंढेगा। तो ये कैस्ट्रिल क्या करता है, अपनी विडो सिस्टर को यहाँ लाने के लिए चला जाता है। ये दोनों जने सटल और फेस इस ड्रगर को बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। जहां तक बात है इस डैपर की, इसको ये बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, और वो नोबल मैन जो है एपिक्योर मैमन, उसको इस डॉल से मिलवाया जाता है। इस एपिक्योर मैमन को बोला गया था कि ये लड़की पागल है, लेकिन ये एपिक्योर मैमन इनका भरोसा नहीं करता, ये तो डॉल के पीछे पागल हो गया है। ये तरह तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देता है इस डॉल को। ये कैस्ट्रिल अपनी सिस्टर को लेकर यहाँ पे आता है, तो सटल और फेस दोनों इस विडो के पीछे पागल हो जाते हैं और इस विडो के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं। ऐसे में दोस्तों ये सरली अपना भेष बदलकर एक स्पेनिश नोबल मैन का भेष बदलकर यहाँ पर आता है। ये सरली को भरोसा है कि ये लोग फ्रॉड हैं और ये इन लोगों का भांडा फोड़ना चाहता है। सटल और फेस को लगता है कि स्पेनिश लोग इंग्लिश नहीं समझ सकते, तो ये जोर जोर से बातें करके इस स्पेनिश आदमी की, यानी कि इस सरली की बेइज्जती करने लगते हैं। ये दोनों जने, इनको लगता है कि ये स्पेनिश आदमी किसी वुमेन के लिए यहाँ पर आया है, तो इसको भी अच्छा खासा लूटा जा सकता है। तो इनके पास डॉल तो थी नहीं इस वक्त, डॉल तो मैमन के साथ में गई हुई थी। तो इन लोगों ने सोचा, इस फेस ने सोचा कि ये जो विडो है डेम, इसका हमको यूज़ करना चाहिए, इसको इस स्पेनिश आदमी के साथ में भेज देना चाहिए। लेकिन डेम कोई स्पेनिश काउंटेस नहीं बनना चाहती, लेकिन उसका भाई उसको समझाता है, उसको मना लेता है कि तुम स्पेनिश आदमी सरली के साथ में जाओ। अब ये लोग दोस्तों इस एपिक्योर मैमन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, इस एपिक्योर मैमन को जाकर बोलते हैं कि तुम में लस्ट आ गई है, तुम जो इस डॉल के साथ में हो, तुम में लस्ट आ गई है, जिसकी वजह से अब तुम्हें पारस पत्थर नहीं मिल सकता। पारस पत्थर पाने के लिए, तुम्हें फिलोसोफर स्टोन पाने के लिए एकदम शुद्ध होना चाहिए था, लेकिन तुम में लस्ट आ गई है तो तुम्हें पारस पत्थर नहीं मिल सकता। अब दोस्तों ये सरली जो है उस डेम को अपनी असली आइडेंटिटी बताता है कि मैं कोई स्पेनिश आदमी नहीं हूँ। उस विडो डेम को बोलता है कि मैं कोई स्पेनिश आदमी नहीं हूँ, और उसको समझाता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फिर ये सरली यहाँ पर आकर अपनी असली आइडेंटिटी इस फेस और सटल को भी बताता है कि तुम लोग बिल्कुल गलत कर रहे हो, और खूब बुराई करता है। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जब ये सरली इन लोगों को सुना रहा होता है, तो यहाँ पर कैस्ट्रिल, डगर और ये एनानियस आते हैं और इस सरली को ललकारते हैं।
तो ये खुद ही पीछे हट जाता है सरली। तभी दोस्तों ये डॉल यहां पर आकर सबको बोलती है कि इस घर का असली मालिक लवविट वापस आ रहा है लौटकर। लवविट जब वापस लौटकर अपने घर आता है तो इसके पड़ोसी इसको बोलते हैं कि जब तुम यहां पर मौजूद नहीं थे तो तुम्हारे पीछे से बहुत से लोग तुम्हारे घर में आते जाते थे। तो लवविट का नौकर फेस वापस जेरेमी बन गया और ये अपने मालिक को बोलता है कि वो सब आपके पड़ोसी वगैरह झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैंने तो आपके घर को ताला लगा के रख दिया था जब आप यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि लंदन में प्लेग फैल रहा था। तो अब इसका झूठ ज़्यादा टाइम तक नहीं टिका। मैमन, सरली, कैस्टल, एना बैप्टिस्ट वगैरह सब लोग यहाँ पर आ गए। तो जेरेमी का भांडा फूट गया कि जेरेमी नाम बदलकर अपना यहाँ पर ये फ्रॉड वाले काम कर रहा था। तो जेरेमी ने अपने मालिक लवविट से माफ़ी मांगी और कहा कि अगर आप मुझे माफ़ कर देते हैं तो मैं आपकी शादी उस यंग विडो से करवा दूंगा, मतलब कि उसको पटवाने में आपकी मदद करूंगा। अब दोस्तों ये इस प्ले की एंड में क्या होता है, पेपर को क्वीन ऑफ फेयरीज की ब्लेसिंग्स मिल जाती है, ड्रगर भी यहाँ से चला जाता है, सटल और डॉल यहाँ से खाली हाथ भाग जाते हैं क्योंकि ये लोग पकड़े गए थे और इनको डर था कि लवविट इनको पुलिस के हवाले ना कर दे। लवविट ने यहाँ वापस आकर सब कुछ ठीक कर दिया, सबको समझा लिया और इसने एंड में इस विडो से शादी कर ली, इस डेन से शादी कर ली लवविट ने। और एपिके और मैमन को जो उसने सामान दिया था वो सामान इसको वापस लौटा दिया और बाकी सारे लोगों को समझा दिया। और दोस्तों इस कहानी की एंड में कैस्टल अपने विडो सिस्टर की शादी लवविट के साथ में एक्सेप्ट कर लेता है और ये जेरेमी एंड में अपनी गलतियों के लिए ऑडियंस से माफ़ी मांगता है और इसी के साथ ये प्ले खत्म होता है।